नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल किसान गोपाल। आज में हम बात करेंगे भैंसें लाने से पहले हम किन किन बातों को ध्यान रखें और क्या क्या चीज़ पहले स्टॉक में कर ताकि हमारी परेशानी का सामना करना पड़े। तो अगर आपको भैंसें लाना है तो मैंने बता भी दिया आपको पहले कि आपको भैंसें लाना है तो आप भैंस को अक्टूबर नवंबर महीने में लाओ, क्योंकि आपको सस्ती मिलेगी, अच्छी मिलेगी और अच्छी बेनिफिट भी मिलेगी। तो क्या करना है, भैंसें लाने से पहले हमको क्या किन बातों को ध्यान रखना है। तो पहली बात तो कि हरा चारा, क्योंकि भैंसों को हरा चारा की बहुत आवश्यकता है। उनको हरित लवक की आवश्यकता पड़ती है ताकि दूध अच्छा दे। तो क्या कि हमारा भैंस से हम अक्टूबर नवंबर ला रहे तो उससे 40 से 50 दिन पहले साहब हरा चारा चरी बो दो आप खेत में, क्योंकि मैंने भी साहब बो रखी, देख लो पीछे आप। तो हरा चारा बो दोगे आप तो आपका जो बेनिफिट है वो अच्छा चलता रहेगा। तो क्या कि आप भैंस ला रहे हो तो उसको 40 से 50 दिन पहले आपको हरा चारा बो देना है, ताकि आप भैंस लाओ जब तक आपका जो चारा है वो बनकर तैयार हो जाए और कुट्टी करने के लिए तैयार हो जाए। तो पहली बात क्या कि आपको जो भैंस ला रहे हैं उससे 40 से 50 दिन पहले आपको हरा चारा बो देना है। दूसरी बात क्या है कि भूसा इकट्ठा करना, भूसे स्टॉक करना, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसमें सीजन पे हर वस्तु का भाव होता है और हर वस्तु का भाव नीचे गिरता है। क्योंकि हम देखते हैं सोयाबीन का भाव अभी 10 का चल रहा है, तो कभी किसी टाइम 4 का भी हो जाता है, किसी टाइम 5 का भी हो जाता है। तो हम ये इस भूसे ऐसा भी भूसे हम अक्टूबर 9 में भूसे लाएंगे, उस टाइम भूसा लाएंगे तो भूसा हमको बहुत महंगा मिलेगा। तो क्या करना हमको अप्रैल मार्च में हम भूसे को इकट्ठा कर लेना है, ताकि भूसा इकट्ठा हो जाए हमारा। क्योंकि उस जो अप्रैल मई मार्च मई की बात करें उस समय आपको कहीं कहीं भूसा फ्री मिल जाता है, कहीं सस्ता मिलता है। और सर जो पैसे देकर भी बहुत कम पैसे में आपको भूसा स्टॉक हो जाता है। तो आप जो अगर आपको अक्टूबर नवंबर पैसे लाने तो आपको भूसा अब मार्च अप्रैल मई महीने आपको स्टॉक कर लेना है, ताकि आपको ज़्यादा खर्चा ना उठाना पड़े। तो अब क्या करना, दूसरी बात क्या है, भूसे का स्टॉक कर लेना है साहब, है ना। क्योंकि आप उस समय आप 1-2 टाली रखोगे तो 1-2 टाली 10-12 पैसे लागू आपको, तो आपको लगभग 10 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करना, आपको भूसा स्टॉक करना। तीसरी बात क्या है कि फीड आपको अगर भैंस ला रहे हैं, आपको भैंस से अक्टूबर लाने तो आपको फीड सितंबर महीने से आप स्टॉक करना चालू कर दो। और 1 महीना स्टॉक करो सब आप, 1 से 1.5 महीने का स्टॉक कर लो आप। 1 से 1.5 2 महीने का, तो 3 है वो 4-5 महीने का तो अच्छी बात है, पर 1 महीने का तो स्टॉक कर लो। क्योंकि ऐसा होता है आप भैंस लेकर और भैंस आपको महंगी मिल गई तो आपको जो फीड स्टॉक कर रहे हो तो वो आपको फीड के पैसे नहीं बचे। तो आप फीड कम खिलाओ भैंसों को, फीड कम खिलाओगे तो भैंसें दूध कम देगी, भैंसें कम दूध देगी तो आपको जो बजट बनेगा वो घाटे का बनेगा। तो क्या करना, आपको भैंसें ला रहे उससे 1 महीने पहले आपको फीड की इनका इंतजार भी कर लेना है। ताकि हम देखते हैं कि हम शादी करते, शादी में 1 महीने पहले से हम काम करते, फिर भी हम शादी के दिन कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। तो इस प्रकार भैंसें लाए उस दिन हम उससे 1 महीने पहले हम चालू कर दें तो हमारे फीड का इंतजाम अच्छा हो जाएगा। अगर हमारे भैंसें लेने में ज़्यादा पैसे खर्च हो गए तो हमको कोई परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास फीड के पैसे ही बचे, हमारे 1 महीना फीड है। और भैंसों का ऐसा काम साहब कि 1 महीने में तो उसका बिजनेस बन जाता है, क्योंकि एक महीने क्योंकि भैंसें हम लाएंगे उस दिन से पैसे देना चालू कर देती है। तीसरी बात क्या है कि आपको 1 महीने फीड का। और चौथी बात क्या है कि उसके प्रति आपकी लगन, क्योंकि आपकी लगन नहीं, आपको ज़बरदस्त अगर पिताजी अब कर रहा हो ज़बरदस्त से आपको डेयरी फार्म करवा रहे हैं, ज़बरदस्त वैसे पोटो सो रहा है तो उस पोटे सोने के लिए बोल रहे, ऐसा नहीं करना, आपको जबरदस्ती नहीं करना है। फिर वो जो फार्म वो चलेगा नहीं साहब। अगर आपके मन की इच्छा हो तो फिर मन की इच्छा हो तब भी आप फार्म को चालू करें, अन्यथा नहीं। क्योंकि इन 4 बातों का अवश्य ध्यान रखें भाई साहब। और मौसम के अनुरूप चले और आपको अनुभव भी आवश्यक है। और जब आप फार्म खोल रहे तो उसके पहले आपको पूरा उस फार्म का अनुभव लेना बहुत अनिवार्य साहब। धन्यवाद।